जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों देखिए, आज की गणित की क्लास में मैं प्रतिशत शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको आपने देखा होगा हमारा जो संख्या पद्धति हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो मैं करा चुका हूँ। उसके 12 वीडियो बने थे। ठीक है, संख्या पद्धति कंप्लीट हो चुका है। आज से प्रतिशत से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, देखिए प्रतिशत का ये वीडियो देखने के बाद ये प्रतिशत आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। बस आप जितने 3 या 4 वीडियो आएंगे प्रतिशत के, उसमें मैं प्रतिशत को कंप्लीट कर दूंगा। बस आप पूरे वीडियो देख लेना है आज का। प्रतिशत का अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, प्रतिशत को पढ़ने के लिए प्रतिशत का अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया ना, फिर आप चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सूत्र रटने से, ट्रिक रटने से परसेंटेज नहीं होगा। परसेंटेज समझने से, कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज समझने से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रतिशत, इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिशत। आज का टॉपिक हमारा प्रतिशत रहेगा। प्रतिशत का ये पहला वीडियो हमारा रहेगा। देखिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का आपने इस तरह से चिन्ह देखा होगा, लगा हुआ ये किसी भी संख्या के आगे लगा हुआ, किसी भी उसके, ये जो चिन्ह होता है ये आप जानते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत का। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है, अगर 5% कहीं लिखा हुआ है तो इस प्रतिशत का मतलब होता है कि उसके हर में 100, मतलब प्रतिशत बराबर होता है 1/100। इस 1/100 को हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत। अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में से 5% का मतलब हो गया कि इसकी हिस्सेदारी या इसका भाग समझ लीजिए। 100 में से कितना है, 5 है। कहीं पर 5% अगर लिखा हुआ है तो 100 में से कितना, 5। कहीं पर 20% अगर लिखा हुआ है तो क्या हो गया उसका मतलब 100 में से 20। ठीक है, कोई भी कह दीजिए, मान लीजिए कि किसी गांव के 5% लोग पढ़े हुए हैं। 5% लोग पढ़े हुए मतलब उस गांव में 100 में से 5 लोग पढ़े हुए हैं। अगर 500 लोग हुए वहाँ, अगर वहाँ 500 हुए तो कितने हो जाएंगे, 5। ये 5 गुना हुआ, 5 पंजे 25। यानी उस गांव में, पूरे गांव में अगर 500 लोग हैं तो 5% लोग पढ़े हुए हैं, तो उसका मतलब हो गया कि 500 में से 25 लोग पढ़े हुए हैं। तो इस प्रतिशत का मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखिए, दूसरी चीज़ भिन्न है। कहीं पर कोई भिन्न है, उसको अगर मैं प्रतिशत में बदलना, जैसे मान लीजिए 3/5 है, इस प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5। अब देखिए मैंने बताया कि प्रतिशत जब आता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यानी 100 इस तरह से होना चाहिए भाग में। तो जब ये भाग में 100 होगा तो हमें 100 से गुणा भी करनी पड़ेगी, तभी तो हम कर सकते हैं। वरना ऐसे हमारी कोई सरकार थोड़ी चल रही है कि हम 100 से प्रतिशत कहीं से भी ले आएंगे। ठीक है, जब 100 से हम गुणा करेंगे तो 100 से उसकी भाग भी करनी पड़ेगी। इसका सीधा सीधा मतलब हम क्या लिख देते हैं बाद में, अलग अलग ना लिख के इसको गुणा 100 और बटे 100 इतना। अब ये नीचे वाला प्रतिशत है, ये जो बचा है ना, ये नीचे वाला प्रतिशत नहीं 100, ये जो नीचे वाला 100 है ये हमारा प्रतिशत के रूप में हो जाता है। इसलिए कह देते हैं कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए। लेकिन वो 100 से नहीं होता, 100% से होता है। वो जो गुणा होता है हमारा वो 100 से नहीं होता, 100% से होता है। क्योंकि 100% का मतलब कितना हो गया, 100/100। ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100% से। 5 से इसको काट दो, 5 20, और ये कितना आ गया, 60%। इस तरह से कोई सी भी संख्या हो, 3/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 3/2 को प्रतिशत में बदलो तो 3/2 और गुणा 100%। ठीक है, देखिए ये इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। सिंपल करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है कि 3/2 का प्रतिशत मान कितना होगा, 3/5 का प्रतिशत मान कितना होगा, कभी पॉइंट में पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो 2 से इसको काट दिया, 2 50। ठीक है, कितना आ गया, 150%। यानी 3 जो है, 2 का कितना प्रतिशत है, 150। ठीक है, देखिए प्रतिशत एक दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, प्रतिशत का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। ये 5% हो गया,
5% मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर कितना है 100। ठीक है, भिन्न में हमने पढ़ा था कि भिन्न का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली संख्या में से, जैसे कहीं पर अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या था, किसी चीज़ के अगर 3 हिस्से हैं तो उसमें से हमने 2 हिस्से ले लिए, यही तो मतलब होता था भिन्न का। ऐसे यहाँ 5%, यानी किसी चीज़ के अगर 100 हिस्से हैं, कोई भी वस्तु कोई भी राशि संपूर्ण कब होती है, जो 100% होती है। 100% पे ही कोई राशि संपूर्ण होती है, कहते हैं ना कि 100% काम हो गया, कोई भी राशि हो। तो वैसे ही है कि अगर 100% है, 100 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 5। अब एक दूसरी चीज़ इसमें समझिए, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम समझते हैं, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, और दूसरी चीज़ होती है प्रतिशत कमी। बहुत यूज़ होगा इसका, इसको समझ लीजिए ठीक से कि क्या होती है। देखिए प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, मान लीजिए दाल के रेट पहले 100 रुपये प्रति किलो थे, 100 रुपये पर केजी थे, इससे बढ़कर कितने हो गए 75 रुपये पर केजी हो गए। ठीक है, दाल के रेट 60 रुपये पर केजी थे, बाद में 75 रुपये पर केजी हो गए। तो अब इसमें बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि क्या बताना हमें, वृद्धि प्रतिशत कितने रुपए की होगी। ठीक है, तो इसमें हमें पहले ये देखना होगा कि परिवर्तन कितना हुआ है। परिवर्तन कितना हुआ है 15 रुपये का, 15 रुपये तो बढ़े हैं, 15 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, तो हमें वृद्धि पता चल गई कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है, वृद्धि हो गई 15 रुपये की। अब हमें निकालना वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत 15 कितने से, कहाँ से स्टार्ट था, पहले उसका क्या था, किसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं वृद्धि। ये वृद्धि हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, 60 रुपये के सापेक्ष ही तो निकाल रहे हैं। पहला जो प्रारंभिक मान था उसका, दाल का प्रारंभिक रेट था वो 60 था, तो यहाँ 60 लिखेंगे। और प्रतिशत में निकालना है तो वही 100 और प्रतिशत। समझ में आ गया, यानी पहले हमने उसका जो बढ़ा हुआ मान था, कितनी वृद्धि हुई है वो हमने निकाल लिया। दाल का भाव 60 था, 60 से 75 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 15 की। अब ये वृद्धि हमें पता चल गई, लेकिन हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जो बढ़ा हुआ मान है उसका, वो उसका प्रारंभिक मान, पहले मान कितना था 60, इससे नहीं निकालेंगे, 75 से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो बाद का मान है बढ़ा हुआ, वो हमारा यहाँ से आ गया है उसका मान। लेकिन पहले क्या था, वो किसी इंसान की तुलना करते हैं कि कौन पहले, अब क्या हो गया पहले के, तो कहते हैं ना कि कोई आज बड़ा हो गया, पहले तो वो बहुत गरीब था या कुछ भी था, तो उसी तरह से उसके प्रारंभिक मान से तुलना करेंगे। तो यहाँ ऐसे इसका करेंगे 15 बटे जो इसकी वृद्धि हुई है और बटे उसका प्रारंभिक मान, 15 चौका 60 और इस 4 से काट देंगे 100 को 25, तो कितना आया, यानी उसके भाव में कितनी की वृद्धि हो गई 25 की। ठीक है, ऐसे ही कोई भी निकालो, किसी का भी निकाल लो। मान लीजिए किसी कार की जो स्पीड थी पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, उसकी स्पीड में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी स्पीड में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि देखिए 100 से कहाँ तक पहुँची 120, तो यानी 20 की वृद्धि हुई। और जब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे हम, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि कितना 20 हुई है, 20 वृद्धि हो गई। ठीक है, और इसका प्रारंभिक मान कितना था, प्रारंभिक मान कितना था 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा, और ये गुणा 100%। ठीक है, इस 100 से पूरा पूरा ये 100 कट गया, कितना बचा 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि हो गई। ठीक है, ये चीज़ वृद्धि वाली आपके समझ में आ गई। ऐसे ही देखिए कमी का हो जाता है, कमी का मैं आपको बताऊं, ऐसे देखिए कमी का हो जाएगा। मान लीजिए पहले किसी चीज़ के भाव जो थे कितने थे 100 रुपये, और बाद में कितना हो गया 80 हो गया, तो इसमें हमें कमी, पहले 100 था बाद में 80 हो गया। अब इसमें हमें कमी प्रतिशत निकालनी है, कमी प्रतिशत तो पहले कमी निकालेंगे, कमी कितनी हो जाएगी 100 में से 80, पहले 100 था फिर कितना हो गया 80, तो कितने की कमी हुई 20 रुपये की कमी हुई। और जब कमी प्रतिशत निकालेंगे हम इसका जब हम कमी प्रतिशत निकालेंगे तो 20, कमी 20 हुई है, और किससे हुई है, प्रारंभिक मान क्या था इसका 100, 80 नहीं, 80 तो वृद्धि के बाद हुआ है,
प्रारंभिक मान इसका 100 था, तो कितना आ जाएगा 100, और गुणा में प्रतिशत में निकालना है तो 100%। अभी मैंने बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए 100% से उसकी गुणा करते हैं, ठीक है। अब ये 100 से 100 तो कमी कितनी हो गई 20%, कमी इसकी 20% होगी। दूसरा, मान लीजिए कहीं पर मजदूरों की जो उसकी मजदूरी थी प्रतिदिन की 250 रुपये थी, 250 रुपये पर डे, ठीक है, वो घटकर 200 रुपये हो गई, वो घटकर कितनी हो गई 200 रुपये। अब इसमें हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए पहले कमी कितनी हुई है 50 रुपये की, 50 रुपये की कमी हुई है, ठीक है। अच्छा, कमी इसका प्रतिशत निकालेंगे, कमी प्रतिशत अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बटे उसका प्रारंभिक मान कितना था 250 गुणा 100%, ठीक है। 0 से 0, 5 से 5 पंजे 25 और 5 से इसको काट दिया 20, कितना हो गया 20%, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत निकालना आ गया होगा, आप इसको सीख गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई कि वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कमी कैसे निकालेंगे। देखिए, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत हमेशा आरंभिक मान पर निकालेंगे, जिससे पूछा जाए उसमें कहेगा कि मान लीजिए कि 1 रुपया या मान लीजिए 2 रुपये 10 रुपये के कितने प्रतिशत है, किसके सापेक्ष वो चीज़ पूछी जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, इसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि तुलना किससे की जा रही है। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि 2 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो किसको पूछ रहा है 2 रुपये को, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है 10 रुपये के, बस प्रतिशत निकाल देंगे। तो हमें प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका प्रश्न हमें समझना आना चाहिए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है। जैसे ये था कि 2 रुपये 10 रुपये के, इसमें देखिए 2-3 शब्द आते हैं, के आता है, से आता है, जिस सापेक्ष की पहचान होती है हमें, जिससे के आएगा या का कि ये इसका कितने प्रतिशत है, जिसके साथ आए कि ये मान लीजिए 10 का कितने प्रतिशत है, या 10 से कितने प्रतिशत कम है, 10 से प्रतिशत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आती है ना, ये के का और ये से शब्द आते हैं, तो मेरी पहचान होती है कि हमें किसके सापेक्ष निकालना है। वरना आप प्रश्न समझिए, प्रश्न समझ के आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 10 × 100 और 10 दूनी 20, तो जैसे ये 20%, 2 रुपये जो है वो 10 के कितने प्रतिशत है 20%, ठीक है। चलिए प्रतिशत के हम कुछ सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, एक चीज़ रह गई, भिन्न को प्रतिशत में मैंने बदलना बता दिया कि भिन्न को जब अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए 5% है, इसको मैं भिन्न में बदलना है, कुछ नहीं करना, भिन्न प्रतिशत को खत्म करेंगे। प्रतिशत का मान मैंने बताया कितना होता है 1/100 होता है, यानी सीधे सीधे 5/100 हो जाएगा। यानी अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 कर दो, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100 होता है। अब 1/100 का मतलब क्या होगा, 5 की 1 से गुणा होगी 5 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो सीधे सीधे कह देते हैं कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से ऊपर गुणा कर दो, ठीक है, इसमें 100 से भाग कर दो। तो ये चीज़ आपकी समझ आ गई। इसको तोड़ देंगे, 20 बराबर कितना आ जाएगा 1/20। इस तरह से किसी को भी आप किसी भी भिन्न को बदल लीजिए, 4/5 है, 4/5 या 6% है, 6% को हमें भिन्न में बदलना है 6/100, सीधे सीधे 3/50 आ जाएगा। तो ये प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न मैं इसमें लगा रहा हूँ, देख लिया, पढ़िए। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखिए इस तरह के प्रश्नों में करने के लिए कुल जनसंख्या, ठीक है। अब इस कुल जनसंख्या में कितने भागों में बांटा है, इसे 2 भागों में। एक बांट दिया है शिक्षित में,
समझ लीजिए आप इस चीज़ को, जब समझ लेंगे तो ये चीज़ बनाने की, देखिए एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है इसको मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए बना रहे हैं। एग्जाम में तो आप बिल्कुल देखते ही करेंगे। अभी देखिए बताऊंगा मैं। शिक्षित दूसरे किस में बटा हुआ है? अशिक्षित में। एक शिक्षित हो गया, दूसरा अशिक्षित हो गया। अच्छा, कुल जनसंख्या, कोई भी राशि, मैंने आपको बताया कोई भी राशि संपूर्ण कब होती है? संपूर्ण कब होती है? जब वो कितने प्रतिशत होती है? 100%। ठीक है, यानी 100%। और कुल जनसंख्या हमारी दे रखी है 6600, यानी प्रतिशत में कुल कितना है? 100% होती है। कोई भी राशि हो, कोई जनसंख्या हो या मूल्य हो, कुछ भी हो, संपूर्ण कब होगा? जब वो 100% होगा। ठीक है, अब 100% का मान उसने हमें दे रखा है कितना? 6600, क्योंकि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6600। अच्छा, शिक्षित कितने हैं? 30%। शिक्षित कितने हैं? 30%। क्या कहा है? अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब जब 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने बचेंगे? क्योंकि टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100, उस 100 में से 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने बचे? 70% बचे। अशिक्षित कितने बचे? 70%। बस 6600 का, या देखिए ऐसे कर लीजिए, 100% हमारा कितना है? 6600 है। 100% का मान कितना है? 6600 है। तो यहाँ से अगर 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 6600 बटे 100। ठीक है, 6600 बटे 100 हो जाएगा। 1% का मान हमें निकालना है कितने का? 70% का मान निकालना है हमें 70% का निकालना है। यहाँ से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 66 बचा, तो 66 और गुणा 70। 1% का मान 66 आ गया यहाँ से। ठीक है, 1% का मान 66 आ गया, तो 70% का मान कितना आ जाएगा? 66 गुणा 70 कितना आ जाएगा? 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, 46 20 इसका आंसर जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आप कैसे करेंगे, एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। एग्जाम में सीधे आप प्रश्न पढ़ेंगे, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, शिक्षित दे रखा है 30%, तो अशिक्षित हो गया 70%। कुल हमें पता है, आप सीधे कर देंगे 6600 का 70%। ये एक सेंटेंस होगा। इस तरह से आपको बहुत आएंगे निकालने के लिए। 6600 का 70%, तो इसका मतलब कितना हो गया? अशिक्षित लोग जो होंगे वो जो कुल जनसंख्या उसका 70% ही तो है। कुल जनसंख्या वहाँ की 6600 है, इसका 70%, तो 6600 का। अब इस का की जगह किसका चिन्ह लगाते हैं हम? गुणा का। 6600 इस का की जगह किसका चिन्ह? गुणा का। और 70% हटाएंगे तो 100। ठीक है, इससे ये कट गया, इसकी गुणा करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46 20। बस जब आपको करना होगा तो आप इस तरह से करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या, देखिए विद्यालय हमारा विद्यालय हो गया, विद्यालय में लड़के होंगे और लड़कियां, लड़के लड़कियां। ठीक है, लड़के कितने हैं? 70%, तो लड़कियां कितनी हो गई? 30%। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जब लड़के 70% हो गए तो बाकी लड़कियां बची 30%। 30% लड़कियां हो गई। अच्छा, लड़कियों की संख्या दी है उसने, लड़कियों की संख्या दे रखी है 504। प्रतिशत तो हमने निकाला है, उसने संख्या दे रखी थी, तो देखो यहीं से निकाल लो। 30% बराबर कितना है? 504 है। लड़कियां 30% की तो बची, और वो उसकी संख्या दे रखी है उसने 504। 30% 504 हो गया, तो यहाँ से अगर 1% निकालें तो कितना हो जाएगा? 504 बटे 30। 1% इधर चला जाएगा, 30। ठीक है, 1% निकालने के लिए कितना आ जाएगा? और हमें निकालना कितना है? 70%। लड़के निकालने हैं तो लड़के 70% है। 70% बराबर इसमें 70 से गुणा कर देंगे। 70 गुणा 504 बटे 30, इससे 1 कट गया 0, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 20 हो गया, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, 168। 7 की इसमें गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5 और 16 सत्ते 112, 112 5 117, 1176। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इतने के क्या आ गए? इतने हमारे लड़के आ गए। तो देखिए इस तरह के सवालों में बस आपको ये चीज़ देखनी है कि हमें क्या दे रखा है और किसका मान दे रखा है। कोई भी राशि हमेशा कितनी होती है? 100%। बस इस चीज़ का ध्यान रखना,
कोई भी राशि संपूर्ण कब होती है? 100%। अगर यहीं पे वो पूछने लगे, इसी प्रश्न में अगर ये पूछने लगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए कि विद्यालय में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, तो देखिए जैसे 1% का मान हमारा ये आ गया 504/30। हमें निकालना विद्यालय में कितने होते हैं? 100% ही तो होंगे बच्चे, 100% होंगे। तो अब जैसे 70 से गुणा की थी हमने, वैसे इसमें 504/30 में 100 से गुणा कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। इसको काट के कितना आया था? 168। 168 की गुणा 10 से यह आ जाएगा 1680, यानी कुल छात्र कितने आ गए? 1680। विद्यालय में टोटल छात्र कितने हो गए? 1680। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसका। देखिए अगला प्रश्न है ऐसे ही, देखिए इधर पढ़िए। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, परीक्षा में कितने उत्तीर्ण हुए? 70% उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, ये हमारे अनुत्तीर्ण हैं। अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी दे रखी है? 420। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या, देखिए इसमें कुल संख्या पूछ ली। अब देखिए उत्तीर्ण हमारे कितने थे? 70%। तो अनुत्तीर्ण कितने बचेंगे? 30% ही तो बचेंगे। अनुत्तीर्ण कितने बचेंगे? 30%। तो बस रख दीजिए 30% बराबर कितने के है? 420 के। ये मान उसने हमें दे रखा है कि अनुत्तीर्णों की संख्या 420 है, प्रतिशत हमने निकाल लिया क्योंकि उत्तीर्ण का 70 दे रखा था, तो अनुत्तीर्ण कितने बचे? 30, क्योंकि परीक्षा में टोटल आरंभिक मान इसका कुल राशि कब होगी? ये जब 100% होगा। तो देखिए 30% बराबर 420 के है, तो 1% बराबर कितने का जाएगा? 420/30। इससे काट दिया, ये कितना आ जाएगा? 3 × 3 3 चौक 12, 14 या 42, यानी 1% का मान कितना आ गया? 14। और हमें निकालना है 100%, क्योंकि उसने पूछा है कुल परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? 100% होगी। तो बस 14 × 100 हो जाएगा, 14 × 100, क्योंकि 1% का मान 14 निकल आया, तो 100% का मान 14 × 100 कर देंगे। कितना आ गया? 1400। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बांटने वाले दो में आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न आ जाएगा, और इसके अगर 4 प्रश्न आएंगे तो देखिए 2 से 3 प्रश्न इजी ही आएंगे, एक प्रश्न हार्ड आएगा जो आपको थोड़ा सा घुमाएगा। इजी प्रश्न इस तरह के आपके आ जाएंगे, चाहे वो दरोगा वाला एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। चलिए एक दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए कभी कभी ऐसा आ जाता है 500 का 10%, ये प्लस 500 का 10% का 20% का 30%। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था कहीं सवाल ये, जिससे मुझे ध्यान आ गया, इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए 500 का 10% का 20% का 30%। 500 है, इस का की जगह मैंने अभी आपको बताया हमें क्या करना है, गुणा, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ऐसे यहाँ का हटाएंगे 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 गुणा 30 बटे 100। बस इसको हल कर लीजिए, लिखा हुआ आ जाएगा आपको कहीं भी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, देखिए 5 और दूनी 10 होंगे, इस 10 से ये वाला 10 कट गया, कितना बचा? 3 एकम 3। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर ये आ रहा है कि किसी चीज़ के रेट में, किसी चीज़ के भाव में 10% की वृद्धि हो गई, मान लीजिए पहले 50 था, इसमें 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इस 10% की वृद्धि को हम सीधे 110% लिख देंगे, उसका 110% मान हो जाएगा। क्योंकि देखिए 100% तो वो पहले ही था, कोई भी मान है 100% तो पहले ही था, प्लस 10% की उसमें वृद्धि हो गई, तो वो अब नया मान कितना हो जाएगा उसका? 110%। ठीक है, ऐसे अगर कहीं पर 10% की कमी हो, मान लीजिए 10% की कमी हो कहीं पर ऐसे कि उसका भाव नीचे आ गया, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? इसका हम लिखेंगे सीधे, उसका जो नया मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15%। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पहले मान था वो 100 था, अब उसमें से 10% की कमी हो गई,
तो अब कितना बचेगा लास्ट में, वो 90 तो बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि किसी मान में मान लीजिए 50 है, अब जैसे 50 है इसमें 10% की वृद्धि हो गई, किसी चीज़ का भाव 50 रुपये है, उसमें 10% की वृद्धि होगी, तो नया मान कितना आएगा, नया मान कितना आएगा, तो हम उसको 50 गुणा 110% अगर निकाल लेंगे तो हमें नया मान पता चल जाएगा। 0 से यहाँ काटो, इससे ये काटो, कितना हो गया, 11 पंजे 55, ठीक है। तो उसका नया मान कितना आ जाएगा, 55 सीधे सीधे आ जाएगा। अगर वैसे हम करेंगे तो देखिए 50 का पहले हम 10% निकालेंगे, 50 का 10% वृद्धि निकालने के लिए वो कितना आएगा, 5 ही कम 5 आएगा। इतने रुपये की वृद्धि हुई है उसमें, तो 10% की वृद्धि हुई, वो 5 रुपये की हुई। तो अब नया मान निकालेंगे तो पहले मान में 50 + 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, वो 55 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा, कहीं पर अगर वृद्धि का मान आएगा वृद्धि निकालने का तो किस तरह से निकालेंगे, और अगर कमी आएगी तो कमी का कैसे निकालेंगे। देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने अपनी जो गति है 25% बढ़ा दी, गति में कितने की वृद्धि कर दी, 25% की। तो उसकी नई चाल कितनी होगी, जो नई गति है बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया 60 का 25% की वृद्धि हुई है, तो अब टोटल कितना हो गया, 125। टोटल कितना हो जाएगा, 125। 0 से ये कट गया, 5 कितना जाएगा, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6, कितना हो, 25 तिया 75, यानी नई गति उसकी कितनी होगी, 75 किलोमीटर प्रति आवर। अगर यहीं पर ये होता कि 75% की कमी आ गई, उसकी कमी कितनी आ गई, 75% की, उसकी चाल में 25% की कमी आ गई, तब देखिए उसकी नई गति कितनी हो जाएगी। नई गति 60 का कितनी प्रतिशत, 25% की कमी आई है, तो कितना बचेगा, 75 ही तो बचेगा, 75% बचेगा, क्योंकि कुल उसकी गति जो 60 थी वो 100% थी। संपूर्ण राशि कितनी होती है, 100%। अब उस 100% में 25% की कमी आ गई, तो कितनी बची, अब 100 में से 25 कम होकर 75 बची, तो कितना हो जाएगा, 75%। बस इसको निकाल दीजिए, 5 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 15 तिया 45 किलोमीटर बराबर। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कहीं पर वृद्धि हो रही है तो जितनी वृद्धि हो रही है उसको 100 में ऐड करके हम उसका कुल मान निकाल लेंगे, नया मान, और अगर कमी हो रही है तो उसको 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आता है एक सवाल, अगर प्रतिशत से सवाल आएगा तो इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। देखना, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। आप देखिए इधर पढ़िए, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। यानी चीनी की कीमत में वृद्धि कितनी हो गई, 25%, ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई। यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे, अब भाई चीनी पर वृद्धि हो गई, हमारा बजट बिगड़ रहा है, हम तो अपना महीने का खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो हमें उसकी खपत में, पहले चाय में 4 चम्मच लेते थे, अब कितना चम्मच कर दें, कम कर दें, 2 चम्मच 3 चम्मच, कितना कम कर दें कि हमारा महीने का खर्च ना बढ़े, ठीक है। इसको करने के लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक तो इसकी क्या हो जाएगी, जितनी वृद्धि हुई है ना, वृद्धि बटे अभी जो चीज़ मैंने बताई थी, वृद्धि हो गया 125 हो जाएगा ये, और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना तो गुणा 100%, ठीक है। कितना जाएगा, 25 पंजे 125 और 5 से 20, कितना जाएगा, 20% कम कर दे, क्या कर दे, 20% की कमी अपनी खपत में कर दे, तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। ये जो सवाल मैंने किया है किससे किया है, देखिए इसमें कमी या वृद्धि जो भी हो सवाल में दी हुई हो, कमी दी हुई हो या वृद्धि दी हुई हो, उसको 100 प्लस माइनस, अब देखिए कमी या वृद्धि और गुणा 100%, कमी या वृद्धि प्रतिशत, एक ही फॉर्मूला है निकालने का, ये
कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालने का। देखिए इस सवाल में वृद्धि दे रखी थी कितनी, 25%। अपने खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे, तो बस तो कमी प्रतिशत हमने लगा दिया 25/125। एक दूसरा सवाल देखिए, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो इसमें कमी प्रतिशत निकालने के लिए कमी प्रतिशत बराबर कितनी वृद्धि हुई है उसकी, 40। वृद्धि कितनी हुई है, 40। नीचे 100 में प्लस करके लिखेंगे इसको, ठीक है। 100 में प्लस करके जैसे यहाँ लिखा था कितना हो जाएगा, 140 गुणा 100, ठीक है। ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 200/7, 200/7%। या इसको सही बटे में करके लिख दो, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56, 28 सही 4/7, ठीक है। इतना प्रतिशत, इसका आंसर ये आ गया। कमी निकलवाए, जो दे रखा है हमें उसको ऊपर रखो, जितनी प्रतिशत की वृद्धि दे रखी है, और उसको 100 में प्लस करके लिख दो, गुणा 100%, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ए की आय बी की आय से 100% कम है। अब मान लीजिए इसको देखिए करते कैसे हैं, इसको फॉर्मूला का मैंने आपको बताया नहीं। मान लीजिए ए की आय है और ये बी की आय है। ए की आय अगर हम मान लें 100, ए की आय नहीं बी की आय से दे रखा ना, बी की आय मान लो 100 है, तब ए की आय कितनी हो जाएगी उसकी, 25% कम, 75 हो गई, ठीक है। ये तो दे रखा उसने, ए की आय देखिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हमने माना अगर बी की आय मान लो 100 रुपये है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये आय पूछ रहा है कि ये आय इसकी आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इसमें अंतर निकालेंगे, अधिक कितनी अधिक है, ये 25 रुपये अधिक है कि नहीं, ये 25 रुपये अधिक, ये 25 रुपये अधिक है। तो अधिक प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला पहले जो बताया था, अधिक प्रतिशत निकालने उसका प्रारंभिक मान किससे तुलना कर रहा है, 75 से, और गुणा 100%। नहीं आई बात समझ में। उसने कह रहा था ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हमने मान ला अगर बी की आय 100 रुपये है तो उसकी 25% कम होकर कितनी हो जाएगी, 75। अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ ए की तो पता चलेगी कि हमें 75% कम है उससे, कि बी की आय ए से कितनी ज़्यादा है, बी की आय ए से कितनी ज़्यादा है। तो देखिए रुपये में तो हमने निकाल ली कि 25 रुपये ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में अगर हम इसको निकालेंगे तो 25, और किससे तुलना हो रही है, बी की आय की ए की आय से तुलना हो रही है, तो ए की आय कितनी है, 75, 25/75 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, यानी 100/3%। यह इसको लिख देंगे 33 सही 1/3%। इस तरह से ही हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपकी आ गया होगा। एक प्रश्न इसका और देखिए, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, ठीक है। आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य है। यानी वही चीज होगी कि उसकी अब उसको कितना बढ़ा दिया जाए, जो उसकी पहले की बराबर आय उसकी हो जाए। तो देखिए मान लीजिए उसकी आय कितनी थी, 100 थी, ठीक है। इसमें कमी कर दी कितने की, 10% की। 10% की कमी कर दी तो कितनी होगी आय, 90। तो ये सुने, मान लीजिए उसकी आय 100 रुपये थी, कमी करके कितनी हो गई, 90। अब इस 90 से फिर वो कह रहा कि इसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए जो 100 हो जाए। तो 62 रुपयों में बढ़ोतरी देखें तो 10 होगी, लेकिन प्रतिशत में निकालने के लिए देखिए 10, क्योंकि 90 से 100 तक जाने में 10 होगी, तो 10 बटे, अब देखिए कितने से स्टार्ट हो रहा है, अब ये 90 से स्टार्ट हो रहा है ना कि 100 से, क्योंकि वो कमी करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो तुलना किससे होगी, इसी से तो होगी 90 से। 10 गुणा 90 बटे और गुणा 100%, ठीक है। कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 9 से 100/9 आ गया, 100/9%। या इसको वैसे करके लिख दीजिए, 11 9 99 और 1/9%, ठीक है। देखिए ये उस फॉर्मूले से जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, ये क्या था, इसमें 10% की वृद्धि की, 10% की कमी की,
तो ऊपर 10 लिखेंगे। अब जब कमी की है तो 100 में से कम करके लिखते हैं, मैंने बताया जितनी कमी है वृद्धि हुई है उसको 100 में से कम करके लिखेंगे और गुणा 100%। तो यहीं से ये जो चीज़ लिखते हैं ना, यहीं से ट्रिक बनी हुई है। जैसे इसमें हमने यहाँ किया था, इस सवाल में हमने यहाँ किया था, इसको डायरेक्ट करते तो क्योंकि 25% की वृद्धि दे रखी थी, 25% दे रखा था, तो 25 बटे कमी थी तो 75 और गुणा 100%। यहीं से हमने इसको सॉल्व किया था। तो ये इसी से इसकी ट्रिक बनी हुई है, जो भी ट्रिक है वो इसी से बनी हुई है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे करके किसके सापेक्ष निकालते हैं, किससे करते हैं। ट्रिक मान लीजिए एग्जाम में ट्रिक याद ना आई तो आप कम से कम इस कॉन्सेप्ट से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने संख्या पद्धति नहीं देखी है, संख्या पद्धति की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप संख्या पद्धति वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।